नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम प्रकाश है और यह मेरे साथ घटी एक सच्ची डरावनी घटना है। उस रात मैं अपने दोस्त राजेश के साथ अपने गांव की तरफ जा रहा था। मैं अक्सर शाम के वक्त ही दादाजी से मिलने जाता था, क्योंकि दिन में मुझे काम से छुट्टी नहीं मिलती थी। उस रात करीब शाम के 6 बजे मैं और राजेश गांव की ओर निकल पड़े। गांव तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगता था। मैं उस रात दादाजी के ही पास रुकने वाला था और सुबह जल्दी काम पर निकल जाना था। गांव की ओर जाने का एक ही सीधा रास्ता था और मैं हमेशा उसी रास्ते से जाता था। लेकिन पिछली रात बहुत तेज आंधी चली थी और कई पेड़ उस रास्ते पर गिर चुके थे। मुझे तो जाना ही था। दादाजी मेरा इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि दूसरे गांव के बीच से होकर निकलता हूँ। वो रास्ता थोड़ा लंबा था, क्योंकि बीच में एक नहर और दलदली जमीन पड़ती थी। मुझे लगभग 30 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता, पर गांव पहुंचना जरूरी था। दादाजी हमेशा कहते थे, उधर वाले रास्ते से मत आना बेटा, वो अच्छा रास्ता नहीं है, वहाँ कुछ गड़बड़ है। पर उस दिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने वही रास्ता पकड़ लिया। मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाता जा रहा था और मेरा दोस्त राजेश मुझसे बातें कर रहा था। मैं उसे जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहा था। कह रहा था कि यह रास्ता बहुत पुराना है, यहाँ अजीब चीज़ें होती हैं। मेरा प्लान था गांव पहुंचकर दादाजी के पास इसे और डराऊंगा, लेकिन आज कुछ अलग ही होने वाला था। ये रास्ता बहुत ही सुनसान था। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई रोशनी, ना कोई आवाज़। गाड़ी की हेडलाइट धुंधली होने लगी थी, जैसे उसकी रोशनी किसी धुंध में खो रही हो। मैंने सोचा गाड़ी धीरे चलानी चाहिए। मैंने धीरे धीरे गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। फिर देखा आगे बहुत घनी धुंध छा गई थी। गर्मियों के मौसम में इतनी ठंडी धुंध कैसे? मैंने शीशा थोड़ा नीचे किया और आगे पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन आसपास कुछ नहीं दिखा। चारों तरफ सन्नाटा था। अब ये धुंध और भी घनी होती जा रही थी। मुझे तभी दादाजी की बात याद आई, वो रास्ता मत लेना, वहाँ दलदल है जो लोगों को अपने अंदर खींच लेता है। मैंने राजेश से कहा, यार लग रहा है वह जगह पास आ गई है जहाँ दादाजी जाने को मना करते थे। राजेश ने हंसते हुए कहा, छोड़ ना, तू डराने के लिए बोल रहा है। लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ दिख रहा था। तभी अचानक गाड़ी की लाइट बंद हो गई। अब हमें आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इतनी घनी धुंध में अगर गाड़ी किसी पेड़ से टकरा जाए तो हादसा हो सकता था। मैंने गाड़ी रोकी और कहा, चल उतरकर देखते हैं, शायद वायरिंग में प्रॉब्लम हो। राजेश ने मना किया, नहीं यार, यह बहुत सुनसान रास्ता है, जल्दी करते हैं। मैं गाड़ी से उतरा और लाइट की वायरिंग देखने लगा। राजेश भी उतर आया। मैंने उससे कहा, तू गाड़ी में बैठकर लाइट ऑन कर, मैं देखता हूँ। जैसे ही वह अंदर गया, मेरा एक पैर नीचे धंसने लगा। पहले मैंने सोचा कि मिट्टी मुलायम है, लेकिन जैसे ही पैर खींचने की कोशिश की, वो घुटने तक अंदर चला गया। मैं चीख पड़ा, राजेश, मैं फंस गया हूँ। वो दौड़ कर आया और जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा दूसरा पैर भी धंसने लगा। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जमीन मुझे खींच रही हो। और तभी चारों तरफ से अजीब सी आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग जमीन के नीचे से चिल्ला रहे हों। हमने नीचे देखा तो मिट्टी से सफ़ेद सफ़ेद हाथ बाहर निकल रहे थे। कोई मेरी टांग पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई राजेश का पैर खींचने लगा।
राजेश ने पूरी ताकत लगाकर मेरा हाथ खींचा और किसी तरह मुझे बाहर निकाला। हम दोनों पूरी तरह मिट्टी में सने हुए थे। बिना पीछे देखे गाड़ी में बैठकर मैंने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ा दी। गाड़ी के हेडलैम्प अब भी बंद थे, पर मैं फॉग लैंप चालू कर लिया था। थोड़ी बहुत रोशनी में हम भागते जा रहे थे। हमने कसम खा ली, अब गाड़ी कहीं नहीं रोकेंगे। करीब आधे घंटे बाद गांव की लाइटें नजर आईं। हम दोनों के चेहरे पर मिट्टी और पसीना चिपका हुआ था। गांव पहुंचते ही दादाजी ने पूछा, कहां से आ रहे हो? तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है? हमने सब सच सच बता दिया। दादाजी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोले, मैंने कहा था ना, उस रास्ते पर कई साल पहले सैकड़ों लोग गायब हो गए थे। वो जमीन शापित है। वो जिसे अपने अंदर खींच लेती है, वह उसे कभी नहीं छोड़ती। मैं दादाजी की बातें सुनकर कांप गया। उस रात मैं सो नहीं पाया। मुझे बार बार वो मिट्टी के हाथ और चीखें सुनाई देने लगी थीं। सुबह जब मैंने अपने जूते उतारे तो उसमें से मिट्टी कीचड़ की ठंडी नमी निकल रही थी, जैसे वो अभी भी जिंदा हो। क्या तुम जानते हो, आज भी उस जगह का नाम कोई नहीं लेता। जब कोई उस गांव के रास्ते का जिक्र करता है तो लोग बस एक ही बात कहते हैं, उस अनजान रास्ते पर रात के वक्त कभी मत जाना। तो ये थी आज की एक कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।